दुबई के लिए विजिट करने मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं 1-2 मंथ में। तो कोई सीरियस होकर सुनना तो ये मुझे पता है, अगर दुबई में हमें नेशनलिटी चाहिए हो और वहाँ पे हम अपना कोई छोटा कारोबार करें, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत की है कि हम जैसे बंदे वहाँ रह सकते हैं। तो बिलफर्ज हमें यहाँ से वहाँ की शिपिंग के लिए कितनी अमाउंट चाहिए, कारोबार करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए, किसी को अगर इल्म है इस बारे में, किसी को सीरियसली पता है तो मुझे ना ज़रूर बताना। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, किसी का अगर कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड हो तो बंदा उससे मालूमात कर सकता है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। क्योंकि जो बात मेरे अभी लास्ट वाली बात की है दुबई वाली, तो ये बात मुझे सीरियस में मुझे आंसर देना है इस बात का। किसी को इस बारे में पता है किसी को इन्फॉर्मेशन है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। क्योंकि मैंने आप लोग को अपने, वैसे तो मुझे घर से बिल्कुल ही मना थी कि ये बात ना पहले से ना की जाए, क्योंकि हमारा जो बनता काम होता है ना आजकल वो रुक जाता है। लेकिन मैंने अपने कितने पैसे लगेंगे, क्या हिसाब किताब है, तो पहले तो हस्बैंड जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ कर वो वहाँ पे टिक जाएंगे, वहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा, तो हम तो अपना सब कुछ बेच बाज के वहाँ चले जाएंगे। और ये बात ना, इस बात पे तो मैं इतनी एग्री करती हूँ, मुझे अपने हस्बैंड पे इतना भरोसा यकीन है ना कि वो हमें बासानी यहाँ से ज्यादा वहाँ खुश रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बस मैं थोड़ी सी परेशान थी, बीच में एक दिन का गैप भी आया, व्लॉग भी नहीं। हाँ, तो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, इसी वजह से व्लॉग नहीं बना पाई। तो टेंशन ये थी कि लाइटें होती नहीं है, तो बस ये कि लाइटें होती नहीं है, तो हम बाहर गए थे थोड़ा सा। और तो मलिया को थोड़ी सी चोट लग गई थी, मलिया खड़ी हो तो मलिया को स्टेचेस है, और मलिया को काफी ज्यादा गहरी चोट लगी थी। ये देखें मलिया को हाथ में, तो मलिया को ये देखे इतनी बुरी चोट लगी है, लोया लगा है, तो बाल बचा है। ये देखे आंख के ऊपर भी लगा है, आंख के नीचे भी लगा है, और यहाँ भी लगा है, तो बीच में से मलिया की आंख बची। तो मेरी बच्ची को बेचारी को बहुत चोट लगी। तो काफी सारे लोग ना मुझे टिकटॉक पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि सारा दिन वीडियो बनाती हो, बच्ची का ध्यान नहीं रखती हो, ये वो बच्ची को। तो बच्चों का ध्यान ना पेरेंट्स से ज्यादा ना, मैं तो ये कहूंगी कि पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों का ध्यान कोई भी नहीं रख सकता। अदरवाइज कोई भी, हर कोई ना बातें करते हैं कहते हैं, पर कोई भी नहीं रख सकता, ठीक है। तो बात ये है कि बच्चे बस खेल रहे थे, और थोड़ी सी मेरी मलिया ना शैतान है, तो बच्चे बस खेल रहे थे। मलिया थोड़ी सी शैतान ज्यादा है, जैसे कि मैं बताते रहती हूँ अक्सर व्लॉग में। तो वाकई बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बस जब कोई घटना घटने वाली होती है ना, तो पल भर में बस घट जाती, पल भर में ना, कोई जैसे बच्चों को कुछ होने वाला तो पल भर में हो जाता है। तो हमारी तो नजर वैसे ही थी, और कल हम बाहर जाना भी नहीं चाह रहे थे, तो हम मलिया की वजह से बाहर गए। मलिया को खुद को चोट लगवानी थी और कहने लगी बाहर चलो, जिद कर रही थी पापा बाहर चलो बाहर चलो। तो मेरे बच्चे तो वैसे साफ सुथरे होते, कपड़े पहने हुए होते, तो बस थोड़ी सी रेडी थी का पापा बाहर चलो बाहर चलो। तो हम 12 के बाद ही बाहर गए। तो 12 के बाद बाहर गए, और उसके बाद ये लोग खेल रहे थे। हमने इन्हें काफी बार मना किया कि मत खेलो वहां पे, मत खेलो, काफी बार हमने इनको मना किया, मगर ये सुन ही नहीं रहे थे। बस 1 सेकंड के लिए ये गई है, तो उतने में गिर गई, और बस पता चला जैसे हाथ लगाए तो उससे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके बाद हम इसे फौरन हॉस्पिटल ले गए। तो मैं तो एकदम से इतनी परेशान हो गई थी, इसका इतना गहरा घाव था कि उसे देख के मैं परेशान हो गई थी कि बस पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। मलिया उठो, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। वीडियो बना ली ना, बाद में करेंगे मतलब। तो फिर उसके बाद सही हो गई। तो काफी ज्यादा लोग टिकटॉक पे यही सवाल कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मलिया को क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने आप लोग को बता दी तफसील। तो मलिया को ये हुआ, तो कल तो मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, तो हमारा पहले से व्लॉग बन चुका था, तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। तो कल हमने व्लॉग डाला भी नहीं, बनाया भी नहीं, इसीलिए ना नहीं बनाया। तो बस क्योंकि जब बच्चों को लग जाता है तो परेशानी हो जाती है यार। तो बच्चा चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बस अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला ने 3 बेटियां सेहत वाली जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो बाकी ये कि बस बच्चे हो गए वाटर पार्क। तो काफी ज्यादा लोग हैं जो मुझे कहे कि हम ना आपके वाटर पार्क के व्लॉग का वेट करें। तो अब बात ये है कि मेरी ना मलिया जो के है ना, बच्चे मेरे सारे शौकीन है, माशाल्लाह से सारे बच्चे शौकीन है। तो इनको खुद को, मलिया को खुद को वाटर पार्क जाना था, देख मलिया को खुद को वाटर पार्क जाना था। तो अब इसको स्ट्रेचेस आए हैं, और वाटर पार्क का पानी काफी ज्यादा केमिकल वाला होता है। दूसरी बात ये कि बच्ची को छोड़ के भी जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि जब बच्चे है ना 1-2 साल के हो जाते तो काफी ज्यादा समझदार हो जाते हैं, तो बच्चों को मलिया नहीं करो, छोड़ के जाने को दिल नहीं करता। तो अब मलिया के स्ट्रेचेस सही हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला तो हम जाएंगे, जिंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग जरूर जाएंगे।
जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम जाएंगे। 10 दिन बाद। तो बाकी ये कि लाइटें नहीं होती है, वेकेशन के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। वेकेशन के 2 दिन मजा आया, तो 3 दिन कुछ भी नहीं, हमारा मुल्क खाली हो गया। अभी हम बाहर गए ना, बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, बच्चों को आइसक्रीम खानी थी। आज भी मलिया जिद करी थी, कल चोट लगे, आज कह रही थी पापा आइसक्रीम खाने चलो, तो हम इसे ले गए आइसक्रीम खिलाने। अब कहीं भी नहीं मिली। वन स्टॉप पे गए हम लोग, और क्या कहते हैं, काफी सारी जगहों पे गए, बट ना रोड पे इतना अंधेरा छाया हुआ है। स्टोर्स पे गए तो स्टोर पे लाइट नहीं होती है, स्टोर जनरल स्टोर वालों की लाइट नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आइसक्रीम जैसी चीजें पिघल जाती है। तो हमारे एक आइसक्रीम के लिए अपना फ्रिज ओपन नहीं करते, तो बिल्कुल भी नहीं थे लाइट, और ना बिल्कुल अंधेरे पड़े हुए थे। भले रुक जाओ, बिल्कुल अंधेरे पड़े हुए थे, तो अब कुछ भी नहीं बचा। कुल मिला के बात ये है कि बस ना क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस कुछ ना, वाकई ये मेरे हस्बैंड की बात है, कहते हैं कि बस ना अब 7-8 साल की बात है, उसके बाद हमारा मुल्क हो जाएगा करप्ट, हमारा मुल्क करप्ट हो जाएगा, मुल्क खत्म हो जाएगा, फिर मुल्क की ये वो। तो अभी ये बात मैं कहूंगी ना तो सबको बात कड़वी लगेगी कि वाकई मेरे हस्बैंड की बात सच्ची है, पक्की है, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। लेकिन काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं ना, जो कि मुल्ला टाइप के कुछ लोग ऐसे जिनको बुरा लग रहा होगा, वो ये कह रहे होंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारा मुस्लिम मुल्क है, ये है वो है। तो बेटा ये सारी बातें जो है ना, ये सारी दिमागी बातें हैं, ख्याली बातें हैं, ख्वाबी बातें हैं। तो ये सिर्फ ना ख्यालों में सोचो। ये कौम से पता है सोच ही सकती है, और बस सिर्फ बोल सकती है, वक्त करके सिर्फ बोल सकती है और सोच सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। तो आजकल तो पता है कैसा हो गया, तो पहले के दौर में हो सकता था 1-2 घंटे से ज्यादा लाइट जाती थी तो लोग ना पता है क्या करते थे, निकल जाते थे मोर्चा लेकर, ये वो। आजकल कोई भी कुछ नहीं कर रहा भाई, आराम से बैठे हुए। लाइटें पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात नहीं है लाइट, हर 1 घंटा आती है, हर 2 घंटा जाती है, 1 घंटा आती है, पूरी रात दिन इसी तरह करती, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। तो बस बात ये है कि मुल्क नीलाम होगा, मुल्क की बोलियां लगेगी। ये सारी बातें मेरे हस्बैंड करे तो मैंने वही कहा, मैंने कहा यार ये मुल्क खरीदेगा कौन? दोनों ने कहा वाकई जो भी खरीदेगा तो बेचारा फंसेगा। और तो वाकई अब तो मैं खान साहब को एडवांस दूंगी, मेरी तो एडवांस मुझे पता है कि सुनेगा नहीं, फिर कहना चाहूंगी कि उनको इस मुल्क के लिए जंग लड़ना, जो उनका टाइम बचा है ना, तो उनको चाहिए कि वो टाइम अपने बीवी और बच्चों के साथ गुजारे, हंसी खुशी। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो ये है कि बस मुल्क में कुछ बचा नहीं है। तो वाकई अब सबसे पहले तो पता है क्या होगा, पेट्रोल एंड हो जाएगा, जो कि होने वाला है, हो जाएगा। और बिजली का तो क्या फायदा, वाकई ये बात मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही कहते हैं कि बिजली तो होनी ही नहीं चाहिए यार, बिजली बिल्कुल बंद कर दो, बिजली के मीटर निकाल दो। एक तो बात देखे ये है कि हम बिल भर रहे हैं, बिल तो हो यार, बिल कम आया मुझे बताओ, किसी का कम आया तो मुझे बताओ, मैं उसको कंप्लेंट करके उसका बढ़वा दूं, क्योंकि हमारा बिल तो वही आ रहा है, हमारा क्या, हमारे पूरे मोहल्ले का बिल वही आ रहा है। तो बल्कि उससे दुगना आ रहा है बिल, उससे दुगना आ रहा हो, पता है क्या है, बिल दुगना आ रहा है। लाइटें पूरे दिन होती नहीं यार, क्या फायदा, क्या जनरेटर, गैस होता नहीं है, पेट्रोल पे जनरेटर कौन चला सकता है, नहीं चला सकते पेट्रोल पे। हम तो बिल्कुल जनरेटर ऑन भी नहीं करते भाई, क्योंकि इतना फजूल का तो पैसा है ही नहीं, और कुछ फायदा नहीं है। यूपीएस, कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि यूपीएस लगा लो या ये वो, तुम्हारे पास तो इतना पैसा, यूपीएस लगा लो। तो कहने की बातें होती है बेटा, पैसे को भी देखभाल के चलाना चाहिए। पैसा है तो ऐसे ना करो कि पैसा है तो आज के दिन ही पूरा कर दो भाई। 3 बेटियों के माँ बाप हैं, तो कल का भी सोचना भाई, हम तो हर चीज को सोच के चलते। और जब ये बात मैं कहती ना, तो मेरे वाले कुछ रिलेटिव है ना, ये कहते अरे बाबा कल का तो कुछ पता ही नहीं, और तुम कल की तैयारी करो, क्या पता कल मौत आ जाए। तो यार मौत भर हके, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी ना हमें सोचना चाहिए। तो अगर कोई मुझे गौर से सुनना है और सीरियस होकर सुनना है, क्योंकि मैं अपनी ये बात शेयर नहीं करना चाहती, बट अब मुझे थोड़ा सा है ना एडवाइस लेनी है आप लोग की, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। फिलहाल तो बात सबसे पहले तो ये है कि मेरे हस्बैंड दुबई के साथ, तो दुबई के लिए विजिट करने मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं 1-2 मंथ में। तो कोई सीरियस होकर सुनना है तो ये मुझे पता है, अगर दुबई में हमें नेशनलिटी चाहिए हो और वहाँ पे हम अपना कोई छोटा कारोबार करें, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत की है कि हम जैसे बंदे वहाँ रह सकते हैं। तो बिलफर्ज हमें यहाँ से वहाँ की शिफ्टिंग के लिए कितनी अमाउंट चाहिए, कारोबार करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए, किसी को अगर इल्म है इस बारे में, किसी को सीरियसली पता है तो मुझे ना जरूर बताना। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, किसी का अगर कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड हो, तो बंदा उससे मालूमात कर सकता है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि आप आगे का प्लान यही है। ये प्लान हस्बैंड का है मेरे, उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की और माशाल्लाह से। तो पता है बात क्या है, अब कुछ लोग है ना हंस रहे होंगे मेरी बात पे, कह रहे होंगे कि यहाँ की बात, ये चुप कर जाओ,
ये दुबई में जाके क्या करेंगे। लेकिन जो बंदा, मैं ये बात कह रही हूँ, पहले उमर शरीफ भी ये बात कहता था और बहुत सारे बंदे कहते होंगे, लेकिन मैं भी कहती हूँ कि जिस बंदे ने पाकिस्तान में, जो बंदा पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की मुश्किलात को फेस कर सकता ना, वो बंदा कहीं भी रह सकता है। एक बात तो मानने की कि हम लोग बहुत ही ढीठ और दिलेर किस्म के पाकिस्तानी हैं, जो बिना बिजली के, पानी के, गैस के हम रह रहे। और महंगाई देखे बढ़ती से बढ़ती जा रही है, मगर हमारी उफ नहीं निकल रही, हम लोग रह रहे खुशी खुशी। एक बार भी हमने एहतजाज नहीं किया। हम वही मुल्क है जहाँ, तो बस ये जो बात मैंने अभी लास्ट वाली बात की है दुबई वाली, तो ये बात मुझे सीरियस में मुझे आंसर देना है इस बात का। किसी को इस बारे में पता है, किसी को इन्फॉर्मेशन है, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। क्योंकि मैंने आप लोग को अपने, वैसे तो मुझे घर से बिल्कुल ही मना थी कि ये बात ना पहले से ना की जाए, क्योंकि हमारा जो बनता काम होता है ना आजकल वो रुक जाता है। लेकिन मैंने अपने पहले किया और फैसला बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूँ। तो शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे समझदार भी हैं और किसी का कोई रिलेटिव हो तो मुझे कितने पैसे लगेंगे, क्या हिसाब किताब है, तो पहले तो हस्बैंड जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ कर वो वहाँ पे टिक जाएंगे, वहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा, तो हम तो अपना सब कुछ बेच बाज के वहाँ चले जाएंगे। और ये बात ना, इस बात पे तो मैं इतनी एग्री करती हूँ, मुझे अपने हस्बैंड पे इतना भरोसा यकीन है ना कि वो हमें बआसानी यहाँ से ज्यादा वहाँ खुश रख सकते हैं। तो बस फिलहाल तो हम दुआ ही करेंगे कि काश शायद हमारे मुल्क के हालात सुधर जाए और हम सब सुधर जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको लोग पसंद आएगा, हम उम्मीद करती हूँ सब लोग को व्लॉग पसंद आएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह।